अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट लाइव के साथ मैं हूं कवल आफ्ताब। आज हम मौजूद है लिबर्टी मार्केट दुबट्टा गली में। जैसे कि आप जब जानते हैं कि ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं और लोगों का रश आप देख सकते हैं कि मार्केटों की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम आज आपको मार्केट का विजिट करवाएंगे और साथ ही साथ कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँचे। तब तक आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम करते हैं लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। आप बताएं कि ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची आपकी? ईद की तैयारी माशाल्लाह, बच्चों के कपड़े वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो आप ये बताएंगे ईद के दिन आप क्या करते हैं? ईद के दिन हम दोस्तों के साथ मरी वगैरह जाते हैं और उधर सैर वगैरह करके तो आते हैं। फैमिली के साथ क्या करते हैं? फैमिली अपने ससुराल जाते हैं, वो नानों वगैरह के घर, और उधर एंजॉय करते हैं। इसके अलावा कोई खास चीज़ बताइए ईद के हवाले से हमें। ईद के हवाले से ये खुशियों का दिन होता है, रंगों का दिन होता है, कलर्स का दिन होता है और अपने चाहने वालों को मिलने का दिन। तो आप अभी इस टाइम लाइव जा रहे हैं, तो आप हमारे जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं फेसबुक पे, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे ईद के हवाले से? मैं उनको ईद के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो सब लोग ह्यूमैनिटी और इंसानियत और इस चीज़ को बरकरार रखते हुए, जेलसी और आपस में आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि मैंने डिज़ाइनर पहना है, किसी के लिए अच्छा ड्रेस या बुरा ड्रेस, इस चीज़ को ज़हन में ना रखें। मतलब पॉइंट ऑफ जेलसी ना रखें, पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस रखें सब लोग। और स्पेशली मैं अपनी बेटी अनुशे, नाहल और बेटे हसन और वो जहाँ पर भी हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक एंड उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ। चलें, थैंक यू सो मच। ये तो आपने सुनी इनकी राय। हम मज़ीद ऐसे लोगों की राय सुनेंगे। हम मार्केट में जाते हैं, आपको विजिट भी कराते हैं और साथ साथ बताते हैं कि लोगों की ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। हम करते हैं किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम शहरियार। बताएं, किस तरह आपका यहाँ पर आना हुआ? बस कपड़े लेने के लिए। कपड़े लेने की। तो आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची है? ईद की तैयारी हो गई है, बस हेयर कट? हेयर कट रह गया है, शेव रह गई है। तो दर्जी ने आपको तंग तो नहीं किया? दर्जी ने मुझे क्यों तंग करना था? दर्जी ने कपड़ों के हवाले से आपको तंग करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। कपड़े आपके रेडी हो गए? हाँ जी। तो ईद के पहले दिन आप क्या करते हैं? ईद के पहले दिन सोते हैं। सोते हैं? सोने के अलावा? सोने के अलावा बस घर में बैठे रहते तो हैं। ईद की नमाज नहीं पढ़ते आप? गर्मी बहुत है। ईद की नमाज पढ़ने के बाद ही। हाँ, तो ऐसा कहे ना कि ईद की नमाज के बाद हम सोते हैं। हाँ जी, ईद की नमाज के बाद ही। उसके बाद उठे खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर सो जाते हैं? जी। तो फिर सो के उठ के फिर उठ के फिर बाहर दोस्तों वगैरह के साथ चले जाते हैं। इसके अलावा? इसके अलावा बस ईद ही खत्म हो गई है। चले, थैंक यू सो मच। ये थी इनकी राय। हम और लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं ईद की तैयारियों को लेकर। उनकी ईद की तैयारी मुकम्मल हुई है कि नहीं। तब तक आप भी हमें बताते जाएं अपने कमेंट्स में कि किस कदर आपकी तैयारियां हो चुकी हैं और आप क्या मतलब और क्या खरीदना चाह रहे हैं, क्या रह गया आपका। दर्जी ने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया? हेयर कट आपका हो चुका है, कपड़े आपके सिल चुके हैं और ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं सबको कि ये जो चूड़ियों की दुकान है, चूड़ियों की दुकान हर तरह की आपको चूड़ियाँ दिखाई देंगी। हम दुकानदार से आज बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस किस्म के डिज़ाइन लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? जी नाम अली भाई। आप बताएं कि किस किस्म के डिज़ाइन यहाँ पे जितने भी लोग आपसे खरीदार आ रहे हैं उनको पसंद आते हैं? डिज़ाइन तो बना के देने पड़ते हैं, बने बनाए आजकल कम है क्योंकि आजकल मेटल की लूज चूड़ी चल रही है, यही पहनी है क्योंकि गर्मी है, सेट पूरे नहीं पहने जाते। तो आप हमें कुछ चूड़ियाँ दिखा देंगे जो ज़्यादातर इन है आजकल? ज़्यादातर इन्हें ये दिखाना यार, कलरफुल दिखाओ। ये चीज़ें हैं, ये मेटल की चूड़ी है, ठीक है। ये पहनी जाती है 1 डज़न के हिसाब से, ज़्यादा नहीं पहनी जाती, इसलिए क्योंकि गर्मी की ईदें हैं। जब सर्दी थी तब ऐसे सेट पहने जाते थे फुल, ठीक है। गर्मी की वजह से ये कम चलते हैं, इसलिए इनकी रनिंग कम है, इनकी ज़्यादा। चलें, ये तो आपने अपने कस्टमर के लिहाज से बता दी ईद की तैयारियां। आप अपने बताएं कि आपकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? हमारी अभी तक कोई नहीं है जी, बस आजकल कारोबारी हालात डाउन है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करे हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की। तो पूरे मुल्क के हालात थोड़े जैसे आपको पता ही है बड़े नाहस्त चल रहे हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि कारोबार अच्छा हो तो फिर तैयारी है, कारोबार नहीं है तो फिर तैयारी कोई नहीं है। अभी हमारी कोई तैयारी नहीं है, अभी यही है कि सुबह जल्दी आना है, सारा दिन सेल करनी है और रात को टाइम से बंद करके जाना है, सैरी भी करनी है। लेकिन जो कारोबारी हालात पहले होते थे वो अब नहीं है, बस। चले, ये तो थी इनकी राय। जैसे कि हम कह रहे थे कि कमेंट में आप बताते रहे कि आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची और एक बंदे ने हमें कहा है कि ये दर्जी ने उनके कपड़े ख़राब कर दिए, तो टेंशन मत ले, दर्जी के पास दोबारा जाएं, उसके पास खड़े और सिलवाएं कपड़े दोबारा से। उम्मीद है आपके कपड़े ठीक हो सकते हैं। हम आपको और आगे ले जाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि लोगों के क्या तासुरात है ईद को लेकर। तो आए, हमारे पास और भी कुछ दुकानदार मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इनके कपड़े की सेलिंग कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नासर।
बताएं कि ईद के हवाले से लेकर आप किस तरह के डिज़ाइन ज़्यादा सेल कर रहे हैं और जहाँ पे जो औरतें आ रही हैं वो किस किस्म के लिबास आपसे लेना चाह रही हैं? इस तरह इस दफ़ा माशाल्लाह ये चीज़ चल रही है, 3D वगैरह कढ़ाई की चल रही है और काम आजकल तो हमारा आप दिखा सकते हैं? ये सारी पड़ी हुई है, ये न्यू चीज़ है, ये ईद के तोहफे हैं, बस ईद पे सबसे ज़्यादा चली है। तो क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? आजकल तो हमारा ज़रा काम डाउन है क्योंकि पहले माशाल्लाह अच्छा था। किन दिनों में आपका ज़्यादा काम होता है? हमारा माशाल्लाह होता है काम रमज़ान से 10 दिन पहले माशाल्लाह हमारा अच्छा काम होता है, फिर उसके बाद ऐसे आहिस्ता आहिस्ता काम जो तोहफे वगैरह एक दूसरे को देने के लिए होते हैं वही काम होता है बस। चलें, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ ये तो रही कपड़ों की बात और चूड़ियों की बात हो चुकी है। अब हम चलते हैं खुस्से की मार्केट है, साथ ही वहाँ पे देखते हैं कि किस किस्म के नए डिज़ाइन आ चुके हैं खुस्से की मार्केट में और साथ ही साथ जानेंगे कि लोग किस तरह के खुस्से ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे कैमरामैन आपको दिखाते चलेंगे कि खुस्से यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे आए हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर मौजूद लोगों से, दुकानदार से और यहाँ पे जो ग्राहक हैं वो आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह के खुस्से पसंद है और क्या उनकी सेलिंग हो रही है। हम सबसे पहले दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जरा प्लीज, जस्ट चले, वो अभी मसरूफ है तो हम उन्हें थोड़ा टाइम दे देते हैं, हम उतनी देर तक वो बस फ्री होने ही वाले हैं। तो जी दोबारा से हम बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। बताएं किस किस्म के खुशी आजकल ज़्यादा इन है और जो आपके पास ग्राहक आ रहे हैं वो क्या लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? कस्टमर जो है ना, अब कस्टमर की कुछ समझ नहीं आती क्या मांगते हैं। पर फिर भी आप मार्केट में हमें कोई एक दो खुशी की वैरायटी दिखा दे ताकि जो लोग देख रहे हैं क्या पता वो आपके पास आ जाए। हमारे पास तो ज़्यादा बच्चों में जो ज़्यादा रनिंग जो है ना, ये गोटे वाला चल रहा है आजकल, ये वाली ये चीज़ है बच्चों में ज़्यादा लाइक की जा रही है। तो गोटे किनारे के बच्चे कपड़े पहनते हैं, शीशे वाले पहनते हैं, कलरिंग में पहनते हैं, कलरिंग में ये वाला आ जाता है। उसके अलावा फिर मेरी बैग ये आ जाती है, ये चीज़ें आ जाती हैं, ये आ जाती हैं, इसमें ये बच्चों के शौक कपड़े में चले जाते हैं। चलिए, ये तो बच्चों की चलेगी, आप बड़ों की थोड़ी वैरायटी हमें एक दो खुद से दिखा दें। ये लेडीज़ में मेरी चले जाते हैं, ये लेडीज़ की लाइक करते हैं, कुछ गोल्डन में सिंपल में हो जाते हैं, कुछ कोल्हापुरी चप्पल जो है वो चलती हैं ज़्यादा, इसलिए। चलिए, ये तो आपने हमें वैरायटी दिखा दी। अब आप ये बताएं कि ईद के हवाले से कि ईद के मतलब 2 ही दिन या 3 दिन बाकी है, अभी कुछ पता नहीं ईद के कितने दिन बाकी है, लेकिन ईद जैसे करीब आ रही है या लोगों का रश बढ़ता जा रहा है, तो आप अपनी दुकान का बताएंगे सेलिंग किस तरह जा रही है और आपकी ईद की तैयारी कैसी है? हमारी जो सेलों का हिसाब जो है ना, ये ईद के 2025 यानी कि 22वें रोजे के बाद काम शुरू हुआ है। उससे पहले कोई काम नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो कहते हैं इतना आप रेट बता रहे हैं, इतनी महंगाई है, इतने जूते इतने ज़्यादा। अब क्या करें, पीछे से अगर जूता महंगा बन के आता है तो हम क्या करें, उसके में हमारा कसूर तो नहीं है ना। अगर हम एक परचेज जूता 500 का करते हैं, ज़ाहिर उसमें खर्चा भी पड़ता है, 150 पे के पड़ता है, वो कम से कम 850 का बेचेंगे तो फिर ही गुजारा होगा ना। चलिए, ये तो आपने अपनी सेलिंग के बारे में बता दी, लेकिन अभी आप बताएं कि आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची, आपके घर वालों की ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची? हमारे घर वालों की तैयारी है, अगर आप सच पूछे तो परसों से शुरू की है। 3 दिन हो गए, मिसिस कपड़े लेके आई हैं और आज कुछ लेके आए हैं। तो उन्होंने दर्जी को मतलब दर्जी ने उनको तंग तो नहीं किया? खुद ही सी लेते हैं घर पे हम। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, किसी के दर्जी ने कपड़े खराब कर दिए हैं, किसी का जूता रह गया है, किसी की चूड़ी रह गई और किसी की मेहंदी लगवाने वाली रह गई। मसले वो यहाँ से चले जाने और घर में मिसी ने कपड़े खुद तैयार कर लिए। हमारे अभी दर्जी के पास पड़े हुए हैं, अचानक रात को पेमेंट मिलेगी, ईद मिलेगी। तो उम्मीद है कि दर्जी के पास जो कपड़े पड़े हुए हैं वो आपको सही सलामत मिल जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इंशाल्लाह, अगर ना मिले तो फिर अल्लाह मालिक का क्या करे, फिर ऐसे सोचे। आप दर्जी को कुछ नहीं कहेंगे? वैसे भी हमारी जो खासकर ईद है ना, दूसरे दिन शुरू होती है तरू के रोज। तो ईद वाली सुबह 5 बजे यहाँ से जाते हैं, नमाज पढ़ के सो जाते हैं, फिर रात को उठते हैं, खाना वाना फिर सो जाते हैं, फिर उठते फिर बहन भाइयों से मिलने जाते हैं। चलिए, इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। अब हम मेहंदी के पास मेहंदी की तरफ आपको लेके जाएंगे। मेहंदी के डिज़ाइन तो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन मेहंदी पड़ी हुई है बहुत खूबसूरत, और बहुत खूबसूरत इयरिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मेहंदी के हवाले से हम पूछेंगे कि मेहंदी के हवाले से अभी कोई मेहंदी मेरे ख्याल से यहाँ पे लगा नहीं रहा, तो इसीलिए हम ज्वेलरी की तरफ आते हैं और ज्वेलरी की तरफ आपको इयरिंग्स दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत प्यारे बुंदे हैं जो कि लड़कियाँ बहुत शौक से पहनती हैं। लड़कियों की मैचिंग, आपको पता है कि लड़कियों की मैचिंग बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही मुश्किल से उनको चीज़ें, हर एक चीज़ मैचिंग चाहिए। तो हम यहाँ पर और लोगों से कुछ बात करेंगे कि उनके क्या तासुरात है ईद के हवाले से लेकर। आप अपना बताना मत भूलिएगा, कमेंट्स में हमें बताते रहे कि आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। हम यहाँ पर आए लोगों से पूछेंगे कि उनकी ईद की तैयारी कहाँ पे पहुँचे हैं। आए आपको मार्केट का विजिट करवाते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में रश ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि शुरू के दिन में लोग निकले नहीं, वो इबादत में मसरूफ़ थे और कुछ रोज़ों में मसरूफ़ थे। लेकिन जैसे ही आखिरी अशरा आया है तो मार्केटों में लोगों ने काफ़ी रुख किया है और अपने मार्केटों में मतलब शॉपिंग वगैरह कंप्लीट किया है। लेकिन फिर भी आपको ये भी दिखाई देगा कि औरतें कभी भी अपनी शॉपिंग से सेटिस्फाई नहीं होंगी। हमारे पास यहाँ पे बड़े खूबसूरत इयरिंग्स और रिंग्स मौजूद हैं। हम यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि इनकी सेलिंग कहाँ तक पहुँची है और इनको क्या रिस्पॉन्स मिला है लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात है हमारे ग्राहक से लेके उनको वो ग्राहक से सेटिस्फाई हैं कि नहीं। यहाँ पे आप लोग देखते जा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी हद तक काफ़ी तादाद से हमारे कैमरामैन आपको दिखाते चलेंगे कि हर स्टॉल पे अलग अलग किस्म की और बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, जहाँ पर ख़वातीन का बहुत ही रश मौजूद दिखाई देता है। आप हमें कमेंट्स में बताते रहें कि आपकी ईद की तैयारियां कहां तक पहुंची है। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए उर्दू पॉइंट को देखते रहें, उर्दू पॉइंट को देखना मत भूलिए। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।